कैसे गौरैया ने साम्यवादी चीन से लिया बदला, कैसे तड़प तड़प कर मर गए 4.5 करोड़ चीनी लोग, क्या गौरैया ने दिए हैं दुनिया में तांडव शुरू होने के संकेत। दोस्तों, बड़ी तेजी से एक छोटी चिड़िया जिसका नाम गौरैया है वो हमारे आसपास के वातावरण से गायब हो रही है। और जिन लोगों को हमारे पर्यावरण के साथी के विलुप्त होने की चिंता नहीं है वो कृपया बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि जैसे ही ये चिड़िया बिल्कुल गायब होगी उस वक्त उस इलाके में तांडव शुरू हो सकता है, क्योंकि चीन की एक घटना ने बहुत पहले ही इस बात के संकेत दे दिए हैं। कैसे इस चिड़िया ने अपने वजूद को खत्म करने वालों से जब बदला लिया तो करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए। आज कई देश इस विनाश के काफी करीब खड़े हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। वीडियो में गौरैया के वजूद और विनाश के बीच जो संबंध है उसी को हम उजागर करने वाले हैं, साथ ही इसके धार्मिक एंगल को भी बताएंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले चीन की उस भयावह घटना को आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसने गौरैया और मानव विनाश के संबंध को पहली बार पूरी दुनिया के सामने उजागर किया था। दोस्तों, बात 1957 की है, जब चीन के साम्यवादी शासक माओ त्से-तुंग ने चीन में दूसरी पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। माओ पहली बार पंचवर्षीय योजना की सफलता के नशे में चूर थे। उन्होंने दूसरी योजना में कई बड़े लक्ष्य तय कर दिए, लेकिन 1962 में जब दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई तो इसके नतीजे बेहद निराशाजनक थे। इससे माओ का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, जिसके बाद चीनी अफसरों ने असफलता को ढकने के लिए तर्क दिया कि गौरैया और चूहों की वजह से ये पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि गौरैया और चूहे बड़ी मात्रा में अनाज खा जाते हैं। इस तर्क में बहुत दम नहीं था, क्योंकि गौरैया और चूहे तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भी थे जो सफल रही थी। लेकिन फिर भी चीन की सरकार और अफसरों ने गौरैया को ही दोषी ठहरा दिया और उसके बाद माओ की साम्यवादी सरकार ने आदेश दिया कि चीन में गौरैया को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। चीन में माओ के इस अभियान को द ग्रेट स्पैरो कैंपेन भी कहा जाता है। माओ के आदेश के बाद गौरैया को खत्म करने की होड़ मच गई। अधिकारियों ने तरह तरह के तरीके अपनाए। छात्रों और नौकरशाहों को मिलाकर 30 लाख लोगों की ऐसी फोर्स बनाई गई जो सुबह 5 बजते ही गौरैया के साथ सभी छोटे पक्षियों को नेट में फंसाकर गिराना शुरू कर देते। ऊंचे ऊंचे बांस के सिरों पर गोंद लगाकर खड़ा किया जाता ताकि उस पर बैठते ही पक्षी चिपक जाए और दोबारा उड़ने के लायक ना रह जाए। पहले ही दिन लाखों गौरैयाओं को मार गिराया गया। गौरैया को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उनके घोंसले नष्ट किए गए, अंडे फोड़ दिए गए। लोग मिलकर इतना शोर करते कि गौरैया कहीं बैठ ही नहीं पाती थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गौरैया के लिए आराम जरूरी होता है। ये बिना आराम किए लंबे समय तक उड़ नहीं पाती। नतीजा ये हुआ कि कई बार ये उड़ते उड़ते थक कर जमीन पर गिर पड़ती थी। गोलियों के जरिए भी इन्हें खत्म करने का काम किया गया। चीन के परंपरागत धर्म और बौद्ध धर्म के संतों ने चीन की सरकार से इसे तुरंत रोकने के लिए कहा। माओ से कहा गया कि ये कदम ना तो पर्यावरण के नजरिए से ही सही है और न ही धार्मिक नजरिए से, लेकिन धर्म को अफीम मानने वाले साम्यवादियों के कानों पर जूं तक नहीं देंगी। और 2 साल के अंदर ही एक ऐसा समय आ गया जब चीन में गौरैया लगभग विलुप्त हो गई। दोस्तों, माओ सरकार के इस कदम के कुछ महीने बाद ही प्रकृति ने गौरैया को खत्म करने का जो बदला चीन से लिया उससे वहां त्राहिमाम मच गया। जिस अनाज को बचाने के लिए गौरैया का कत्लेआम हुआ वही अनाज लोगों को नसीब नहीं हुआ। चीन में अकाल पड़ गया। देखते देखते करोड़ों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। अकाल के कारण हुई मौतों पर भी चीनी सरकार ने पर्दा डालने की कोशिश की। सरकार का दावा था कि केवल 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई, लेकिन विश्लेषकों का कहना था कि तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों ने दम तोड़ा। दोस्तों, गौरैया खेतों में जाकर उन कीटों को खा जाती थी जो फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। गौरैया की संख्या तेजी से गिरने के बाद इन कीटों की संख्या बढ़ी, फसलें बर्बाद होने लगी। वहीं टिड्डियों ने भी फसलों पर हमले करने शुरू कर दिए। चीन का अकाल इसी का नतीजा था। दोस्तों, बाद में तो चीन और दूसरे देशों ने कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशकों का इजाद तो जरूर कर लिया, लेकिन इन कीटनाशकों के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फसलों की उपज के लिए उर्वरक और कीटनाशक का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है उससे जल्द कैंसर एक महामारी की तरह फैलने वाला है, जिसमें करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। दोस्तों, आज भारत और कई देशों में गौरैया की संख्या लगातार कम होती जा रही है। हमेशा दिख जाने वाली इस छोटी चिड़िया के अब मुश्किल से ही दीदार होते हैं। ये मानव जाति के लिए खतरे का संकेत है।
दोस्तों, सनातन धर्म और वास्तुशास्त्र में गौरैया को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। गौरैया का घोंसला बनाना यह दर्शाता है कि आपके घर का वातावरण शांत और संतुलित है। जब गौरैया किसी घर में अपना घोंसला बनाती है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि प्रकृति का आशीर्वाद आपके घर पर है। गौरैया को घर की छत, बालकनी या खिड़की के पास घोंसला बनाते देखना इस बात का संकेत है कि घर के लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में गौरैया का आना जाना और रहना लगा रहता है, वहां शांति और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, पर्यावरण की दृष्टि से देखें या फिर धार्मिक दृष्टि से देखें, गौरैया और अन्य पक्षियों का वातावरण में रहना सुखी और समृद्ध मानव जीवन के लिए जरूरी है। दोस्तों, अपने आसपास गौरैया, कोयल, तोता, मैना जैसे पक्षियों के गायब होते जाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।